where at the borders we are seeing a massive build-up of protesters. Let us in fact take a look at these exclusive ground reports filed by a host of my colleagues from in and around Delhi and its borders. किसानों के खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर के मद्देनजर दिल्ली पुलिस प्रशासन ने सिंघू बॉर्डर पर कड़े इंतजाम किए हैं। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। आप देखेंगे कि तमाम ऐसे बैरिकेड्स यहां लगा रखे हैं जिनके ऊपर कटीलीदार तारें मौजूद हैं और आपको ये तस्वीरें देख के लगेगा जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो, लेकिन ये वही सिंघू बॉर्डर है जो 2020 में जहां 1 साल तक जो किसान है वो यहाँ जमे रहे थे जब तक उनकी मांग नहीं मानी गई थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको तमाम सीमेंटेड बैरिकेड्स नजर आएंगे, RAF के वाहन जो आपको नजर आएंगे। देखिए इसमें आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं जब भीड़ को तितर बितर करना है। और देखिए आपको तमाम पुलिस के जो टेंट्स वहां मौजूद दिखेंगे जिसमें CRPF, पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस के जवान इस वक्त तैनात हैं। और आपको देखिए आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि देखिए ये वही बॉर्डर है, ये वही इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कश्मीर तक कनेक्ट होता है, हरियाणा, दिल्ली समेत पंजाब को भी ये कनेक्ट करता है। और इस पर ये जो सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है यहाँ ये वही उसने सब में देखा है। देखिए जब ये जो तस्वीरें आपको तस्वीरों से नज़र आएंगी, देखिए CRPF के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात हैं और आपको तस्वीरों से दिखेगा कि इतनी सख्त नाकाबंदी यहाँ की गई है। आप विजुअल्स के माध्यम से देख पाएंगे कटीलेदार तारे यहाँ मौजूद है और कई किलोमीटर तक जो ये सिक्योरिटी के इंतज़ाम है वो यहाँ पुख्ता तरीके से किए गए हैं ताकि अगर किसान अंबाला की तरफ से कूच करें तो उनको रोकने के लिए जो प्रशासन की क्या कुछ तैनाती आपको यहाँ नज़र आएगी। और देखिए ये वो रास्ता है, यहाँ से जो आम लोग हैं वो यहाँ से जाते हैं। आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे कि देखिए जो लोग ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, ये यहाँ के पीछे इस बैरिकेड के पीछे से जा रहे हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स के पीछे से जा रहे हैं। आपको तस्वीरों में JCB दिखेंगी, आपको लाउड स्पीकर नजर आएंगे। तो देखिए तमाम दिल्ली पुलिस प्रशासन की कार्यवाही के लिए ऐसी चीजें लगाई गई हैं। सुरक्षा का जो पैमाना है उसको अच्छी तरीके से यहाँ इंश्योर करने की कोशिश की गई है। और देखिए वो जो बोर्ड है वो आपको पंजाबी में लिखा हुआ दिखेगा क्योंकि जब किसान हरियाणा और पंजाब से अंबाला की तरफ से यहाँ कूच करेंगे तो उनको समझाने के लिए उस बोर्ड पर यह लिखा हुआ है कि धारा 144 लागू है, अगर कोई भी यहाँ आने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा कि सिंघू बॉर्डर पर तमाम बड़े इंतजाम दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। मैं शुभ, कैमरा पर्सन अवधेश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। इस वक्त मैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर हूं और आज 23 फरवरी है। 23 फरवरी का दिन है। अगर आसपास के हालात में आपको दिखाऊं टिकरी बॉर्डर के, तो हालात बिल्कुल वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। लोगों को रास्ते से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हर तरफ बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। बैरिकेड लगाने का मकसद भी यही है ताकि अगर किसी भी तरीके का उपद्रव या फिर हंगामा होता है तो उपद्रवियों को रोका जा सके। यहाँ पर आप देखिए CRPF के जो जवान है और RAF के जो जवान है वो खड़े किए हुए हैं। दिल्ली पुलिस की तैनाती की हुई है, हर तरफ कटीले तार है और यहाँ पर सीमेंट की जो दीवारें हैं वो भी बना दी गई है। जैसे कि हर बॉर्डर पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कितने लेयर की बैरिकेड्स है, कितना सिक्योरिटी का जो माहौल है वो बनाया हुआ है। हर तरीके से आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की इंडिया न्यूज़ कोशिश कर रहा है। वहीं टिकरी बॉर्डर पर लगातार जो है तैनाती CRPF के जवानों की, कमांडर्स की यहाँ पर की हुई है। देखिए किस तरीके से लाइन से यहाँ पर तमाम जो कमांडर्स हैं वो खड़े हुए हैं। इन्होंने सिक्योरिटी जैकेट्स भी पहनी हैं, हाथ में इन्होंने डंडे लिए हुए हैं, साथ ही हेलमेट्स लगाए हुए हैं, कटीले तार यहाँ पर है, लाउड स्पीकर ऊपर लगाए हुए हैं और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में ब्रीफिंग भी होती है। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो आते हैं इनकी ब्रीफिंग भी करते हैं। यहाँ पर मार्च भी होता है और लोगों को जो है यहाँ से निकाला भी जा रहा है क्योंकि जो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। उधर से 1-2 बैरिकेड्स हटा के लोगों को निकलने का रास्ता बनाया हुआ है और ये जो रास्ता है बहुत छोटा सा है, इसलिए लोगों को निकलने में थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो रही है। लगातार देखिए जो किसान आंदोलन है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ता जा रहा है। इसमें जो है किसान नेताओं के अलग अलग बयान भी आ रहे हैं और साथ ही अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की तरफ से जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा है कि 26 फरवरी को एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और साथ ही 14 मार्च को वो बिना ट्रैक्टर के रामलीला मैदान, जो दिल्ली का रामलीला मैदान है, वहां पर आकर बैठेंगे और देखते हैं कि सरकार हमें बिना ट्रैक्टर के दिल्ली में घुसने देती है या नहीं, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि ट्रैक्टर के साथ ही दिल्ली क्यों आना है। तो इसीलिए अब बिना ट्रैक्टर के वो दिल्ली के रामलीला मैदान आने की बात कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए सारे किसान नेता अब दिल्ली के रामलीला मैदान में आ सकते हैं, यहाँ पर बैठकर मीटिंग कर सकते हैं और ये किसान आंदोलन कितना और चलेगा इस पर भी जो है बातचीत हो सकती है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं मनीषा, इंडिया न्यूज़।
किसान और सरकार के बीच ये एमएसपी का दांव-पेच सॉल्व होने का नाम नहीं रह रहा। उसके चलते किसान जो है यहाँ इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ से ठीक 200 किलोमीटर पार जो है वो इस वक्त किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर टिके हुए हैं। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ जो है ये सिंघू बॉर्डर पर आपको यहाँ लोग दिखेंगे क्योंकि बेहद भीड़ दिखेगी, क्योंकि पूरा जो बॉर्डर है वो कटीलेदार तारों से, बैरिकेड से पूरा बॉर्डर जो है वो सील हो रखा है। जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी आपको पूरा बॉर्डर बंद दिखेगा। और देखिए, ये वही सिंघू बॉर्डर है जो दिल्ली को पंजाब हरियाणा से कनेक्ट करता है। और देखिए, यहाँ जो है लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार का सवाल है। और ये जो रोड है ये बंद होने के कारण आप देख सकते हैं लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देख ही रहे हैं, तब क्या लेट हो रहा थोड़ा मैडम। सामना करना पड़ रहा है मैम, आने जाने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। कैसे लीजिए, ये लंबा चलता रहा फिर तो क्या करें, ड्यूटी तो करनी है, मजबूरी है, यही कह सकते हैं। देखिए, जल्द से जल्द खत्म हो जाए ये सब। ज़्यादा साइड का रास्ता तो खुलना चाहिए। अभी तो वो उन्होंने जो है अम्बाड़ा भी क्रॉस नहीं किया, तो कम से कम आम जनता के लिए जो गली वड़ी के रास्ते हैं वो तो खुलने चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। नहीं तो फिर इस तरह तो वही बात है कि कहाँ जा रहे हैं आप और आपका नाम क्या है? मैं दिल्ली जा रहा हूँ, रोहिणी साइड। आप दिल्ली जा रहे हैं तो पिछले जो मैं करता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट में जी, तो पिछले 2 हफ्ते से बंद है, तो कैसे जा रहे हैं? ऐसे ही पैदल जाते हैं यहाँ से और उस साइड से बस पकड़ते, नहीं तो बाई कार जाते थे पहले। अब कार का तो रास्ता नहीं यहाँ पे। देखिए, आपको तस्वीरों में साफ दिख पाएगा कि जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। देखिए, सैलाब लगा हुआ है लोगों का। और यहाँ आपको तस्वीरों में दिखेगा, देखिए जो जेसीबी है वो लगाई गई है। लोग लेट हो रहे हैं, समय जो है समय की कटौती उनको हो रही है। और देखिए, पूरा जो है सिंघू बॉर्डर, आप जहाँ तक नजरें जाएंगी आप पीछे से वो रास्ता देखिए, पूरा जो सिंघू बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ आवाजाही में दिक्कत हो रही है। हालांकि किसान जो हैं वो इस वक्त यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतते हुए दिल्ली पुलिस प्रशासन जो है, RAF पैरामिलिट्री के जो अधिकारी है वो इस वक्त यहाँ तैनात है। मैं शुभ कैमरा पर्सन अवधेश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। Shubkaran Singh, a 21-year-old protester, unfortunately lost his life at Kanori, and after that there was a 2 days of halt also by the farmers. And yes, the farmers the farmers protest has been going on, agitation has been going on. Commoners are facing, there have been rounds of bullet firing, rubber bullets being fired, tear gas being hurled at each other at the Shambhu border or Karnal border. Now we are at Singhu border, and if we show you the visuals of the very place where we are standing, this is the place, this is the place which has been barricaded intensely. Intense barricading has been done. Even farmer leader Sarwan Singh Pandher also said that dialogues are being held with the Punjab government after the death of Shubkaran Singh, and he also said that all their demands are being accepted, and that case 302 is also be filed against those who attacked. That Punjab government give the status of martyr to Shubkaran Singh as well. And even if we show you the visuals also, if I request my camera person Avdesh also to just pan the camera and show, we are at the flyover, and just beneath the flyover is the cemented barricading done. You see the visuals, viewers, you can actually see there's multiple layer of barricading has been done, be it पंजाब के किसान दिल्ली बॉर्डर कूच करना चाहते हैं, वहीं 26 तारीख को अब पूरे देश भर में किसानों द्वारा ट्रैक्टर निकाला जाएगा, चाहे स्टेट हाईवे की बात करें या नेशनल हाईवे की बात करें, मगर उसको लेकर पूरी सुरक्षा के चाक चौबंद भी नज़र आ रहे हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर। आप मेरे पीछे देखेंगे किस तरीके से RRF के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात है और भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो दिल्ली बॉर्डर है वहाँ भी भारी संख्या में जो CRPF के जवान हैं वो आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ जो बैरिकेड है वो आपको नज़र आएंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से जवानों ने जो किसानों ने बताया है कि 26 तारीख को यानी कि 26 फरवरी को पूरे देश में वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे, और जो स्थिति शंभू बॉर्डर पर बनी हुई है उसको लेकर भी तमाम जो फोर्स है बढ़ा दी गई है। ये जो रास्ता है आप देखेंगे ये नोएडा से दिल्ली जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा स्मूथली है। जो पहले के मुकाबले जो था, आज से 4-5 दिन पहले जो जाम लगा रहता था वो जाम नज़र नहीं आ रहा। दूसरा रास्ता आप देखेंगे वो दिल्ली से नोएडा आ रहा है, और ये वही चिल्ला बॉर्डर है जहाँ
2020 और 21 में जो किसान थे तकरीबन 3 से 4 महीने धरने पे बैठे थे। आप देखेंगे ये चेतावनी भी दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई है कि पूरे दिल्ली में धारा 144 लागू है, जो इसका उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आगे दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से आप देखेंगे तो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। एक एक गाड़ी को देखा जा रहा है और जब से 13 फरवरी से यहाँ ये तमाम बैरिकेडिंग लगाई गई है, जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो आपको नज़र आएंगे। और कहीं ना कहीं देखिए ये जो एक मोर्चा है, मोर्चा भी आपको यहाँ नज़र आएगा। पहले ये मोर्चा नहीं था, अब ये मोर्चा लगा दिया गया है ताकि कुछ ऐसा हुड़दंगी हो तो यहाँ से ये उनके साथ निपट लें। इनके हाथ में आंसू गैस के गोले भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से माहौल दिल्ली और बॉर्डर पे बन रहा है उसको देखते हुए जो सुरक्षा है बढ़ा दी गई है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.